आज मीठे बाबा के 30 तारीख के अव्यक्त महावाक्य है। 21/11/92 का रिवाइज कोर्स है। मुरली का हेडिंग है कर्मों की गुह गति के ज्ञाता बनो। गुह मतलब गहरी। बाबा ने कहा कर्मों की गुह गति के ज्ञाता बनो। आज सर्व खजानों के देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। खजाने तो सर्व बच्चों को अखुट मिले हैं और सर्व को एक जैसा एक द्वारा सर्व खजाने मिले हैं। एक खजाना नहीं लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए हैं, फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं तो कोई ने यथाशक्ति जमा किए हैं। बाबा ने कहा जितना जमा किया उतना ही चलन और चेहरे से रूहानी नशा दिखाई देता है। ये है पॉइंट की बात कि जिसने जितना जमा किया है उसी हिसाब से चेहरा बताता है। जमा करने का रूहानी फखुर अनुभव होता है। रूहानी फखुर की पहली निशानी यही है कि जितना फखुर मतलब होता है नशा, उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देती है। जीवन निश्चिंत दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि जहाँ रूहानी फखुर यानी नशा है रूहानी, वहाँ कोई फिक्र नहीं रह सकती। जहाँ आपको परमात्मा का नशा है, बाबा बोले फिक्र नहीं हो सकती। ये फखुर और ये फिक्र दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकते। ये तो बाबा रहेगा, फिक्र रहेगी। अब आप देख लो आपको किसको रखना है। ठीक है, आप बाबा को बोलेंगे तो फिक्र आएगी डेफिनेटली आएगी। एक जगह से छूटेगी, दूसरी जगह से आ जाएगी। अब तो होगी कि मेरी समस्या एक खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है। तो गलती आप ही है कि आप बाबा को जो भूल जाते हो, आप ही भूलते हो बाबा को। समस्याएं तो कलयुग का तोहफा है। जिस किसी ने भी कलयुग में जन्म लिया है वो ऐसा हो नहीं सकता कि वो समस्याओं के बीच में न पले पड़े। हर किसी को इससे तो होकर भी गुजरना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बाबा ने कहा तुम मेरे को भूल जाते हो, तुम नशा तुम्हारा उतर जाता है, तो फिर क्या होगा? तो फिक्र ही रहेगी, फिर टेंशन ही रहेगी। जब याद नहीं कर रहे तो टेंशन ही है। अब जो घर में बैठे हैं आराम से, अब क्या कहा जाए कि वो मुरली सुन रहे हैं नहीं सुन रहे। ठीक है, सुबह सुन ली, फोन से सुन ली, ये तो ठीक है। बाबा ने तो कहा चलो बच्चे ये खिलौने को छोड़ दो अब। ठीक है, लेकिन बाबा के सामने कितना बैठे। भगवान को स्कूल खोलने की जरूरत ही क्यों पड़ती फिर? या फिर ऐसे लगता है कि सच्ची मुच्ची हम ऐसी दुनिया में जाएंगे। और क्या, तभी तो कल्पना होती है। तो यही कल्पना आपको हकीकत में बदल देगी, देखना। ठीक है, तो बाबा ने कहा मेरे को तुम याद कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो कैसे पता चलेगा? पता चलता है चेहरों से। जब 2-4 दिन बाद अटेंडेंस नहीं होती और उसके बाद आते हैं, चेहरे उतरे रहते हैं। और जो रोज आ रहे हैं उनके चेहरे देख लो तो देखो फर्क तो है। जो रोज आता है और जो 2-4 दिन में आता है तो फिक्र तो होगी ही। अब जो दवाई रोज लेने की आप हफ्ते में 1 बार लो या 2-3 बार लो तो आप ठीक हो पाओगे? और डॉक्टर क्या कहेगा? आप कहोगे डॉक्टर ही बदल लेता हूँ। बीमारी तो सही हो ही नहीं थी, बदल लो डॉक्टर को मिले अच्छा तो। है तो ठीक है, तो सीखना है और औरों को सिखाना है। बाबा हमें हंसी हंसी में सारी चीजें सिखा देता है, तो मजा तो वही है नहीं? तो बाबा ने कहा फिर फिक्र ही है तुम्हें और क्या, फालतू की टेंशन नहीं है, दुनिया भर की है कुछ भी नहीं, फिर भी है तो क्या कह रहे साथ में रह सकते फिर, या तो तुम या मैं। जैसे रोशनी और अंधकार नहीं रह सकते ना साथ में। तो बाबा ने कहा जहाँ पर मैं हूँ वहाँ फिक्र नहीं, जहाँ फिक्र है इसका मतलब मैं नहीं है। ठीक है, तो बेफिक्र बादशाह की विशेषता वो सदा प्रसन्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त रहते हैं। मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं, हमेशा खुश रहेंगे। जो बाबा की याद में रहते हैं, हर कर्म में स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में व प्रकृति के भी संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। ये ऐसा क्यों? ये क्या हो रहा है? ऐसे भी होता है क्या? ये जो बाबा ने कहा ये प्रसन्न चित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म को देखते सुनते सोचते यही रहता है
कि जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा ही है। 2 शब्द बताएं, प्रसन्न और प्रसन्न। ठीक है, जो प्रसन्न चित्त आत्मा होगी वो कहेगी सब अच्छा हो रहा है मेरे लिए। ठीक है, और जो बाबा ने कहा प्रसन्न चित्त होगी उसको हर बात में सवाल उठेगा, मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों। ठीक है, तो अब बाबा ने कहा तुम खुद देख लो तुम कौन से में आते हो। ठीक, तो मेरे लिए सब क्या हो रहा है, अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। ठीक है, आप औरों के लिए तो सब बोल देते हो अच्छा, और अपने लिए कितना बोलते हो। जैसे किसी दूसरे को तो कह दोगे कि हाँ सब अच्छा हो जाएगा, और अपने लिए बोलते हो कि मेरे साथ सब अच्छा होगा। हाँ, अपने लिए बोलते हैं भाई जी कि मेरे साथ सब अच्छा हुआ है और अच्छा ही होगा आगे जब तक मैंने जीना है। अपने लिए बोलते हैं मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। ऐसे नहीं होता, आपका हर बात में यही जवाब नहीं है, और दूसरों को क्या शिक्षा देगा। झूठ की बात सुनो, सीखते जाओ। आपको इसलिए सीखना है क्योंकि आपको औरों को सिखाना है। इसलिए आपको सीखना है कि आपको ये सोचना है, अपने आप को साथ साथ देखते भी जाना है कि मैंने इतने समय हो गया मेरे को ज्ञान में चलते हुए, मैं कितना स्वयं के लिए पॉजिटिव हूँ आत्मा। ठीक है, और वैसे ही जैसे मैं अंदर आत्मा हो रही हूँ वैसे ही फिर मेरे शब्द आ रहे हैं बाहर निकल के। अभी आपके शब्द जैसे कि आप क्या कोई भी कह दे कि हाँ कट रही है बस, अब सोचेंगे पता नहीं कितनी मुसीबत होगी शायद इनकी जिंदगी में, हालांकि कुछ है नहीं मुसीबत लेकिन ये जो शब्द है ना, ये बड़ा भारी शब्द है। ये ऐसे शब्द है कि जैसे पता नहीं कितने मुसीबतों के पहाड़ चल रहे हैं कि कैसे करें, अब कट रही है जिंदगी, कुछ कर तो सकते नहीं है, मर तो सकते नहीं, जी भी नहीं सकते। तो ऐसे शब्द कोई भी ना बोले। ठीक है, आप उसको बोलते हैं तो कट तो रही है जिंदगी। ठीक है, हाँ हम बहुत खुश हैं, इस तरह के शब्द बोले। और दूसरी बात ये भी नहीं कि हाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि अब अपने लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, पहले नहीं सोचते थे। पहले औरों के लिए कह देते थे कि आपके साथ सब अच्छा होगा, लेकिन अपने लिए कितना सोचते हैं, हाँ अच्छा होगा मेरे साथ। ये है पॉइंट। ठीक है, संगीता मैंने अपने लिए सोचती हूँ, हाँ मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है और होगा, जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्या पता आगे क्या होना था, जो बाबा ने पहले मुझे फ्री कर दिया आत्मा उससे। आप सोचो मैं कितना सोचती होंगी मदन के लिए कि मैंने क्या गुनाह किया था। मैंने तो सिर्फ अपनी माँ को ही मांगा था, और जब बचपन से जब से होश संभाला तब से ज्ञान योगी कर रही हूँ, कुछ करा नहीं दुनिया में। लेकिन फिर बाबा ने उसी दिन अगले दिन मुरली चला दी कि जो हो रहा है ना अच्छे के लिए हो रहा है। अब सोचो मृत्यु में भी अच्छाई कहाँ से ढूंढे, और एक माँ और बच्चे का संबंध कितना। हाँ ये वाला पॉइंट आया कि अगर उनको सजा, क्योंकि कहा जाता ये है कि अगर कोई जीवित है तो वो सजा भोगने के लिए जीवित है, कष्ट भोगने के लिए जीवित है। तो कष्ट भरे जीवन से तो अच्छा आत्मा पहले ही चली जाए। तो जब ये बात मैं सोचती हूँ ना तो मेरा दिमाग शांत हो जाता है कि चलो बाबा जाने जो भी है, समझ गए आप। तो जो भी जीवन में हो रहा है ठीक है, तो अपने लिए क्या कहना है, मेरे साथ भाई जी कहेंगे मेरे को ही पकड़ लिया आपको नहीं पकड़ा। तो ये है कि आपके ज़ारे कहना, तो कहना बेटी को सिखाना बहू को। तो ये जो कहावत है ना ये सभी के ऊपर लागू होती है कि एक के सहारे सबको सिखाई जा सकती है बात। ठीक है, तो आज से आप क्या कहेंगे, मेरे साथ सब ठीक अच्छा ही होना है। प्रश्न चित यानी क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चित आत्मा क्या क्यों ऐसा वैसा, इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आती है। अच्छे भले होंगे दिमाग में टेंशन ले आएंगे। ठीक है, और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती है, इसीलिए वो सदा प्रसन्न रहती है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप सोचते जाएंगे वैसे वाइब्रेशन क्रिएट होने लगेंगे। तो आजकल के साइंस के साधन से भी जो वेस्ट खराब माल होता है उसको परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं। तो प्रसन्नचित आत्मा साइलेंस की शक्ति से चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे हो, बड़े ध्यान से सुनना, चाहे बात बुरी हो चाहे संबंध बुरे हो, बुरे अनुभव होते हो,
लेकिन वह बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी और दूसरों को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। ठीक है, कमी तो कोई भी निकाल दे, आप उसे चेंज करके दिखाओ ना। किसी के खराब मन को अच्छा करके दिखाओ तब आपको माने। कमी तो आप बताते रहो, तुम में 100 कमी है, तुम में 100 कमी है, उसमें क्या, सब में है वो तो बाबा ने कहा शुभ भावना से उसे अच्छाई में बदल दो। ठीक है, बाबा ने कहा अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। जैसे अभी क्या किया, आपको एक पॉइंट बुद्धि में डाल दी, तो ये क्या हो गया, अच्छाई धारण करने की शक्ति मिली। कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं जब है ही बुरी वह गलत बात, तो गलत को तो गलत ही कहना पड़ेगा। वह गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा ना, लेकिन गलत को गलत समझना ये समझने के हिसाब से समझा। वह राइट और रॉन्ग समझना जानना अलग बात है, लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धर नहीं करें। समझ गए कि ये आत्मा बुरी है। जैसे गलती आपके बच्चे ने भी तो करी, अगर आपका बच्चा बार बार गलती करेगा तो आप उसे बाहर थोड़ी फेंक दोगे, आप उसे वापस ले आओगे, घर में ही ले आओगे समझा बुझाकर। तो ऐसी बाबा कह रहे कोई भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क की, अब गलत है जो है ठीक है मान लिया, लेकिन आपने उसकी गलती को अपने दिल में क्यों रख लिया और उसी हिसाब से आप रिएक्ट कर रहे हो। इसको ऐसे समझो, इन अदर वर्ड्स कि जैसे किसी की फिल्म फ्लॉप हो गई एक बार, फिल्म फ्लॉप हो जाती है ना, हर किसी की सुपर डुपर हिट तो होती नहीं है। अब जरूरी तो नहीं है कि जिसने जो फिल्म उसने पहले करी वो फ्लॉप हो, अब जो करे वो भी फ्लॉप ही हो, ये तो जरूरी नहीं है ना, हो सकता वो हिट हो जाए। तो समझ गए कि जिस किसी ने आपके साथ पहले गलत व्यवहार किया या उसने कोई गलती कर दी, अब ये जरूरी तो नहीं अब भी वो वैसे ही रहे आत्मा, और आपने तो उसकी गलत बात को अंदर बिठा लिया कि इसने तो ये गलती करी थी, ये बुरी आत्मा है। बाबा कहते बच्चे नहीं, ठीक है, साफ करो, स्लेट गंदी हो गई, क्या कर देना उसको, तभी सुंदर शब्द दिखेंगे लिखे हुए। ठीक, तो बाबा ने कहा नॉलेजफुल बन करके उसको क्या करना है, उसको बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करना, उसको बदल देना है। सही गलत सब समझते हैं, कोई मूर्ख नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि बस उसे अंदर रख लेते हैं। आपसे भी तो बचपन से अब तक बहुत गलती हुई होंगी, ऐसा तो है नहीं कोई दूध का धुला है। माँ बाप बचपन से बच्चों को अच्छी बातें सिखाते हैं, पर मुझे ये बता दो करता कौन है, सब उल्ट पुल्ट करते हैं। लेकिन माँ दबा देती है, पिता दबा देता है, भूल जाता है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा जो आत्मा दूसरी भी है ना, जो गलती कर रही है, उसके साथ भी तुम इस तरह से बातों को क्या कर दो, बुराई को भी समझाओ से, ऐसे थोड़ी होता है। तो समझना अलग चीज है, समझने तक राइट है, ठीक है, लेकिन स्वयं में भी अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना। आगे वही बात, आपने एक ही पिक्चर बना ली उस आत्मा के प्रति कि वो तो ऐसी ही है। अब ऐसा नहीं है, आप कहो कि सब बुरे हैं, अब सब बुरे हो तो दुनिया कैसे चल रही है बता दो, दुनिया न चल पाए, सब बुरे नहीं है। वो वाली बात है कि एक मछली पूरे तालाब को चढ़ा देती है, तो कोई एक आपको ऐसी लाइफ में मिल गया होगा और जिसकी वजह से आपका दृष्टिकोण सभी के लिए ऐसा हो गया कि सब ऐसे ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं करना, समाना नहीं, तो समझना और धारण करना इसमें अंतर है। ठीक है, गलत जो है वो तो है ही, आप समझ गए ना कि गलती की है, अब उसको सुधार तो दो, और सुधारा जाता है अपनी वे ऑफ टॉकिंग को चेंज करके। ये नहीं कि तुमने ऐसे किया कैसे, ऐसा कोई भी कहता। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं, अपने को बचाने के लिए तो कह देते हैं कि ये है ही रॉन्ग, रॉन्ग को तो रॉन्ग कहना पड़ेगा, लेकिन समझदार का काम क्या होता है, समझदार अगर समझता है कि यह बुरी चीज है तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा, अपने पास अच्छी रीति संभाल के रखेगा, रखेगा बुरी चीज को बाबा ने कहा छोड़ देगा ना। और सुनार भी चोरी का सोना लेता है ना, भले देखता है ढंग से, चुरा के तो नहीं लाए। एक वकील का भी यही काम होता है, देख लेता है सच बोल रहा है या
झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ये तो समझ में आ गया कि बुरी चीज है। अब बुरी होने के बाद अब उसकी फेवर में कितने % हो, ये बात है। आपने गलती नहीं की, आपको बचाने के लिए खड़े हैं, ठीक है। अगर आपने गलती की है उसके बावजूद भी आप लगता है कि आपको बचाना पड़ेगा, तो ये तो बात सिद्ध करनी पड़ेगी, हाँ ये चीज गलत थी, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अब समाधान क्या है? आप समाधान निकालने वाले बनो, शोर मचाने वाली तो दुनिया है। घर में 100 तरह की बातें होती हैं, समझदार वो है जो समाधान निकाले, वो नहीं जो सारे पूरी कॉलोनी में पता चल जाए कि इनके घर में आज लड़ाई हो रही, इतनी जोर जोर से आवाज करें, तो बदनामी आपकी बाबा की है। जैसे बच्चे कुछ गलत करते हैं तो सीधा माँ बाप को कहेगी दुनिया कि माँ बाप ने ही ऐसा सिखाया, वो चाहे सिखाया कुछ ना हो, तो बाबा को कहेंगे आपकी वजह से कि वैसे तो जाते हैं, देखो वहाँ सुन नहीं है और ये इतनी जोर से चिल्लाते हैं, इनसे अच्छे तो हम ही हैं। देखिए कम से कम उल्टा पुल्टा तो नहीं बोलते, चीखते चिल्लाते तो नहीं है। तो ये आपने बाबा की क्या कर दी? बदनामी करवा दी। तो इसके लिए बाबा ने आगे क्या कह रखा, समझ रहे हो ना कि क्या बनेंगे फिर? जो मेरी बदनामी कराएगा उसका क्या होगा, आप खुद ही ऐड कर लो। तो फिर क्या कह रहे हैं कि तो बाबा ने कहा यह जमा करना ही समझदारी है, यह समझदारी है। और सोचो अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया तो क्या आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी? जैसे आप कहो कि मुझे पता तो सब है, अब आपको पता कैसे, आपने दिमाग में रखा है तो पता है। जैसे कि आपको सब चीज का टेस्ट पता है और आप यूज कुछ नहीं करते, आप समझ, इसका मतलब कभी तो आपने बुद्धि में कभी तो है ना जो उस चीज को कह रहा है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि तुम कहो कि हम ज्यादा कुछ नहीं करते, लेकिन बाबा ने कहा तो क्या आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी? आपकी बुद्धि में भरी तो है गंदगी, जैसे आपको मैं किसी की बुराई नहीं करती, इसका मतलब आपने कभी तो करी है। बुराई शब्द आपके दिमाग में आया कहाँ से कि बुराई होती क्या है? नहीं तो बाबा इसलिए कहते ना बच्चे की तरह रहो। बालक सोमाली कहता है कि उसको वो कोई गाली भी दे दे, कुछ भी कह दे, उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, मस्त है वो, उसे मस्त है वो बच्चा, मस्त है जब तक उसे समझ नहीं है। और जैसी उम्र बढ़ेगी वैसी वो भी आ जाएगा इसी क्लास में कुछ समझ लेना। तो आपको बच्चे की तरह रहना, ठीक है। बाबा ने कहा कि तुम्हारे बुद्धि में खिचड़े का तुम्हें ज्ञान भी नहीं होना चाहिए, खिचड़ा ही तो है, कौन सी अच्छी बात है बताओ। बाबा ने कहा अगर जरा भी कोई डिफेक्ट या दाग रह जाता है ना तो खिचड़ा रह जाता है। तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। तो प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता, हमेशा खुश नहीं रह सकता। अगर कोई की बुराई चित्त पर है, समझ लो किसी की कला खराब बात आपके दिल और दिमाग में समाई है, तो उसका चित्त पर सदा प्रसन्न चित्त, तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। और चित्त पे धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएंगी। देखो जब तक कोई बात आपके दिमाग में है, दिल में है, समझ रहे हो, ध्यान से सुनेंगे, जब तक कोई भी बात आपके दिल में है तब तक वो आपकी ताकत है। और जैसे ही वो दूसरे के मुंह पास चलेगी वैसी वो उसकी ताकत बन के आपकी कमजोरी बन जाएगी। इसीलिए आप ध्यान रखें, जिसको आपने अपने दिल में रखा हुआ है उसे खत्म करें बातों को, क्योंकि आज नहीं तो कल से जुबान खुलेगी जरूर, और जैसी जुबान खुलेगी आप कमजोर, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है? बुराई रखेंगे चित्त पर किसी की, बाबा ने कहा देखो ऐसे कैसे चलेगा बताओ, चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएंगी, वही बात हो गई। तो आपने रखी है जगह पे जाएंगे, हाँ जी, बातें रखी है किसी की अंदर दिल में रखा है, मेरे साथ ऐसा किया वैसे किया, अगर रखा है ना तो आज खत्म करो मुरली के साथ साथ, ठीक है। बाबा कह रहे हैं बच्चे देखो कैसे प्रसन्न रहोगे, बातें बहुत है ऐसी दुनिया में, किस किस की बातों को ध्यान रखोगे, ऐसे तो पागल हो जाओगे। कोई आपकी तारीफ भी करेगा, कोई बुराई भी करेगा, कोई आपसे चिढ़ेगा भी, कोई ईर्ष्या भी करेगा, सबकी बातें दिमाग में रखें तब तो जी लिए फिर।
तो ये वहाँ हॉस्पिटल में फिर बाबा ने कहा था 50% लोग क्या बन जाएंगे, डिप्रेशन स्ट्रेस की वजह से अमेरिका ने 1 घंटा अपना समय बढ़ा दिया लोगों का, जिससे कि वो आराम से सो सके, क्योंकि नींद ना होने की वजह से बीमारी हो रही है वहाँ पर। अब आप देख लो, ठीक है। तो बातें निकल रहे हैं और साथ साथ किसी के प्रति भी मन में कोई भी बात है यही छोड़ के जानी, आज आपको साथ में लेके जाना, क्योंकि बाबा मना कर रहा है। बाबा ने कैसे खुश रहोगे बताओ। बाबा ने कहा बच्चे चाहे एक के आगे वर्णन करें चाहे अनेक के आगे वर्णन करें, लेकिन कर्मों की गति का गूढ़ रहस्य सदा सामने रखो। हेडिंग 1 है। अब वो कितना समझाता है बाबा कि ये जो कर्मों की गहन गति है ना, इसको समझ लो। आप कुछ समझो ना समझो, आप इसे समझ लो, ये बहुत जरूरी है। आप कहाँ कैसे क्यों कब फंस जाओगे आपको भी नहीं पता चलेगा। और अपनी छोटी मोटी एक्टिविटी से और थोड़ी कोई आप बहुत बड़ा कुछ गलत करोगे। आपकी 1-2 शब्द ही ऐसे हैं जो आपका जीवन खराब कर देंगे, आपकी कोई छोटी मोटी आदत ही कर देगी, और वही कर्मों की गहन गति में वापस आपके पास लौट आएगी। अगर किसी की भी बुराई व गलत बात चित्त पर रखने के साथ वर्णन करते हो, दिल में रखिए तभी बता रहे हो, तो वह व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुंबज में आवाज करता है, तो वह अपना ही आवाज और बड़े रूप में बदल के अपने पास आता है। गुंबज में आवाज करके देखा है, तो अगर किसी की बुराई करने के गलत को गलत फैलाने के संस्कार हैं, मतलब किसी की गलत बातें फैलाते हो आप, जिसको आप लोग गलत कहते हो, जिसको आप लोग गलत आदत कहते हो, तो आज आप किसी की ग्लानि करते हो और अपने को बड़ा समझदार गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो, तो ये पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसी की ग्लानि की है, कल आपकी कोई दुगनी ग्लानि करेगा। ये कर्मों की फिलॉसफी है। अब ये रिश्तेदारी नातेदारी पे जरा नजर दौड़ा लो कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या किया है, क्योंकि यहीं पर आप चक्कर आ जाते हो, ठीक है। तो ये कर्मों की गहन गति है, वापस लौट के आएगा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? वापस लौट के आएगा ना, कर्मों की गहन गति है ये, इसीलिए सोच समझ करके कहते हैं कि जो किसी की बुराई करता है ना, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि वो जो है चंडाल है, और जो पापी पाप करता है, जो पापी किसी की बुराई, जो योगी पाप करता है, वो घिनौना है। तो हम सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? योगियों की। अब सोच लो, छोटी मोटी भी चीज हमें ये इस शब्द में ले आएगी, आपका जरा सा बोलना आपको इस कैटेगरी में डाल देगा। तो इसीलिए बड़ा सोच समझ के अपनी जुबान को खोले। अगर आपको किसी से तकलीफ है तो बाबा कब्र में जाए और बाबा को सुना दें कि इस आत्मा ने मुझे बहुत तंग कर रखा है, बस अपने आप बाबा क्या कर लेगा, अपने आप संभालेगा, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई, कोई दुगनी ग्लानि करेगा, क्योंकि ये गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलती हैं, बाबा जी का जैसे बीमारी के जम्स, और फैलते हुए जम्स जिसकी ग्लानि की वहां तक पहुंचते जरूर है। ये प्रकृति का नियम है। अच्छा, आप करके तो देखो, अच्छा करके देखो। आप किसी एक आत्मा को ले लो 4 दिन के लिए, उसको अच्छे वाइब्रेशन दो कि तुम्हारा और मेरे बहुत अच्छे संबंध है, हम दोनों का बहुत प्यार है, हम सारी बातों को भूल चुके हैं, हम बहुत अच्छे से रहते हैं। बस 4 दिन ये कर लो। 5वें दिन आपके पास फोन आ जाए तो मुझे कह देना कि आप गलत बता रहे थे। आप समझ रहे हो, ये जहर संबंधों में जो भरा हुआ है, ऐसे संबंध सुधरे इन चीजों से कि जो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकते, वो अब साथ रहते हैं। करने से होता है, ऐसे नहीं होगा कि कोई जादू की छड़ी आप पे घुमा दूं और आपके संबंध सुधर जाए, ठीक है। तो सुधारेंगे संबंधों को कि नहीं, ये संबंध आउट करो, मुझे दूसरा खिलाड़ी लाओ। इसकी और मेरी क्या नहीं है, बात नहीं बनेगी। बनेगा जो एक बार आ गया ना हीरो, जो भी एक बार पार्ट बजाने वाली आत्मा आपके साथ आ गई, वो तभी जाएगी जब आप पार्ट। हाँ, ये क्रिकेट वो वाला नहीं है कि इसे हटा दो, इसे खेला नहीं जा रहा। तो करेंगे भी इस काम को। किसी के बारे में आप 1 हफ्ते सोच के तो देखो। अच्छा सुन रहे हो आप सुनीता बहन, किसी एक आत्मा के लिए करिए आप,
रोज उसे 10 मिनट अच्छे वाइब्रेशन दे। जब भी उसकी कमी आपको दिखाई दे ना, उसकी एक्टिविटी आपको ध्यान आए, तो आप सोचे नहीं ये बहुत अच्छी है, बाबा ने कहा अच्छी है तो अच्छी है, बस ये बहुत अच्छी आत्मा है, कुछ तो अच्छा यही तभी मेरे साथ है क्योंकि मैं अच्छी हूँ ऐसे सोचो। अपने को अच्छा सोचने में दिक्कत क्या आती है बताओ? ये कोई अहंकार थोड़ी है, ये तो भगवान के बन गए इसलिए है ना बच्चे। अहंकार तो उस बात का जैसे मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ और पता चले धन है नहीं नहीं, और मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, 4 दिन रहेंगे साथ में पता चले बुद्धि तो है ही नहीं। तो ये हो गया अभिमान कि जिसके पास जो चीज नहीं है वो उसका क्या करे, शो ऑफ करे। हाँ, जैसे कि कपड़े तो ब्रांडेड कोई भी पहन ले, लेकिन क्लास नहीं आ सकती कपड़े पहन ले। क्लास समझ रहे क्या कहेंगे हिंदी में क्लास को? पर्सनैलिटी पे वो निखरेगा नहीं। हाँ, वो सूट नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, व्यक्तित्व में नहीं आएगा। कपड़े भले पहन लिए, ऐसे ही समझ लो आप कि आप जो हो नहीं वो तो आप कह रहे हो, और जो हो वो आपसे स्वीकारा नहीं जा रहा। मैं भगवान की बच्ची हुई, आपसे स्वीकारा नहीं जा रहा। मैं बाल आत्मा हूँ, ये स्वीकारा जा रहा है कि हाँ इन्होंने मुझे गलत कहा था, मैं हूँ शायद क्या गलत, मैं बुरी हूँ, ये स्वीकारा जा रहा है। जैसे एक बहन का हाल हो गया था बुरा, उसके हस्बैंड ने ऐसे कह दिया तुम तो हो ही ऐसी, बस ये बात क्या होगी दिमाग में, वहां से उसका इलाज चला था। अभी छोटी छोटी बातें किसी का जीवन क्या कर देती है, इसीलिए अपनी जुबान पर बड़ा ताला ध्यान से खोले, ताला लगाएंगे तो बोलेंगे कैसे। शब्द जो है थोड़ा सा सोच समझ के निकाले ना, बड़ी गहरी मुरली बाबा लेके चल रहा है आज, अंदर तक हिलाएगा आपको तो बाबा ने कहा कि अच्छा ऐसा है, तो बात कर रहे हैं कि ग्लानि की कि तुम जो है गलत बात फैलाते हो। आपने एक ही ग्लानि की, वह आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 ग्लानि करेगी। तो रिजल्ट क्या हुई, कर्मों की गति क्या हुई, लौट कर कहाँ आई, वापस आपके पास। अगर आपको शुभ भावना है तो आत्मा को ठीक करने की, तो गलत बात शुभ भावना के स्वरूप में विशेष नियमित स्थान पर दे सकते हो, अंडरलाइन। जिस आत्मा से है ना हिसाब, उसको रोज उसी घर में दो अच्छे वाइब्रेशन, ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे नियमित स्थान पर दे सकते हो। फैलाना रॉन्ग है। कई कहते हैं हमने किसी को कहा नहीं, लेकिन वो कह रहे थे तो मैंने हाँ में हाँ कर दिया, बोला नहीं। तो ये भी तो पाप ही किया आपने, बाबा ने मना किया है, बाबा की मनाही है। आप हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे जब तक आप किसी के बारे में जानते नहीं हैं, ठीक है। अब जैसे मैं तो सबकी बातें सब सुनाते अपनी इतनी समस्या, मैं तो नहीं कभी हाँ में हाँ करती, मैं तो नहीं कहती, मुझे तो पता ही नहीं है कौन कैसा है, कि आप जिसकी वजह से बुराई कर रहे हो वो आत्मा कैसी है ये मैं तो नहीं जानती ना। और अगर मैंने हाँ कर दिया कि हाँ वो बुरी है, तो बस मेरा भी अकाउंट आपके साथ, इसलिए कभी भी हाँ में हाँ नहीं मिलाते। तो क्या कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आप शुभ भावना रखो, बस वहीं हम साइड हो जाते हैं, शुभ भावना कहते हैं। इसीलिए आपसे कोई किसी की भी बात करे तो आप कभी भी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, ठीक है। फ्री करो अब, बस करो, बहुत हो गया। कितनी उम्र हो गई इन सब चक्करों में, बात ही नहीं खत्म होती, और बाबा समझाता नहीं सकता, और बच्चे कहते हैं बाबा रोज समझाते, तो फिर बाबा कहते हैं तुमने समझा कितना ही होता, तो तुम समझ जाओ मैं समझाना छोड़ दूँ। तो ये तो माता पिता वाला ही है बिल्कुल, कि माँ बाप बच्चों को अंत तक समझाते रहेंगे, चाहे उनके शरीर में प्राण हो ना हो, समझाते ही रहेंगे, समझाते रहेंगे, उनका मन ही नहीं मानेगा कि इसे ना समझाऊं। तो बाबा भी यही कर रहे हैं। तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे ऐसा है तो ऐसा नहीं करेंगे ना, हमने कहा नहीं, हाँ में हाँ मिला दिया, बोला नहीं। आपके भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन है कि बुरा काम किया नहीं, लेकिन देखा भी, साथ भी दिया तो वह भी पाप है। अच्छा, ये तो वैसे भी हमारा कानून में नियम है बड़ा सख्त, आप समझ रहे हैं। ये अगर आप 4 लोगों के साथ खड़े हो गए ना कुछ गलत करते हुए, तो आप भी जाएंगे जेल कर। आप खड़े क्यों थे जब आपको पता है ये गलत कर रहे थे, आप खड़े क्यों थे? तो बस फंसे गए। तो बाबा कह रहे देखो शास्त्रों में भी, कलयुग में भी, और ऊपर में तो है ही, ये नियम सभी पर लागू है कि आप किसी को भी गलत करते हुए अगर ना तो देखेंगे ना साथ देंगे, आप तुरंत वहां से निकल जाएं। ये तो सूक्ष्म रूप में तो पाप बनेगा और आप सजाओं के भागी बन जाएंगे, ठीक है।
आप कहोगे मैंने क्या किया था। अब कोर्ट में भी तो यही चलते हैं किससे, हमने तो कुछ किया ही नहीं था, तो नहीं किया था इसीलिए तो नहीं समझ में आता लोगों को कि उन्होंने किया क्या था, और बहुत कुछ कर देते हैं। तो ऐसे ही सूक्ष्म पाप होते हैं। ठीक है, तो हाँ में हाँ मिलाएंगे आप फिर। तो ये भी कर्मों की गति के प्रमाण पाप में भागी बनना है। ठीक है, किसी की खराब बात कान पकड़ ले, आज के बाद मैंने सुननी नहीं है गलत बात, कोई सुनाए तो आप उसको कहो कि देखो कोई बात नहीं, आप बाबा को सुनाओ, बस किसी के बुरे बनने की जरूरत ही नहीं आपको, कि आप बाबा को सुनाओ, उससे बाबा का ज्ञान दो उस टाइम जिस समय वो आपसे अपना दुख सुना रही है आत्मा, तो उस समय भूखे को भोजन देंगे तो ज़्यादा फायदा करेगा। ठीक है, अच्छा, तो वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, लेकिन यह छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न बनते हैं। ठीक है, संपूर्ण नहीं बनने देंगे। जैसे आप कहो कि हमने तो कुछ गलत ऐसा किया ही नहीं है, हमने तो बहुत जीवन में अपने बच्चों को मेहनत करके बड़ा किया, सब कुछ अच्छा किया, बस कोई छोटी मोटी गलती तो हुई होगी जिससे संबंध खराब हो गए। ठीक है, वही तो बाबा ने कहा छोटी छोटी सूक्ष्म कुछ आपने ऐसी गलती कर दी, इसी बनने की निशानियां क्या है, वो सदा ऐसे ही सोचते समझते हैं कि यह तो और भी करते हैं, ये तो आजकल चलता ही है, फैशन है ये तो सब, तो भगवान के यहाँ कोई फैशन नहीं चलता, जो करेगा वो पाएगा जरूर, चाहे अच्छा हो गलत हो। देख लिया करो अपनी परछाई को और देख लिया करो कर्मों को, साथ साथ दोनों ही आ रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे या तो अपने आप को हल्का करने के लिए यही कहेंगे कि मैंने तो हंसी में कहा था, मेरा भाव नहीं था, अपने शब्दों पे बहुत लगाम दें, आपके साधारण शब्द क्या हो जाएंगे, दूसरी आत्मा को हर्ट कर सकते हैं। आपको हंसी मजाक ऐसे करने की जरूरत ही क्या है, बाबा हमें दिव्यता सिखा रहा है, हमें शब्द हमें कह रहा है बच्चे तुम ऐसे बोलो जो किसी का भला हो, ये नहीं कि किसी की आंखों में आंसू आ जाए, चाहे आप मजाक में कह रहे हो, आप ऐसा मजाक कर ही क्यों रहे हो, आप खाली हो, आपकी बुद्धि खाली है तभी आप इस तरह के मजाक कर रहे हो। व्यस्त व्यक्ति को देखा है जो बिजी होते हैं कभी किसी से मजाक करते हैं, वो बोलते भी सोच समझ के और लिमिटेड लोगों से बात करते हैं, फालतू किसी बोलते ही नहीं है तो मजाक किससे करेंगे, समझ गए आप। तो इसका मतलब खाली दिमाग शैतान का घर है। तो ध्यान देना है अपने पे कि मैंने हंसी में कहा, मेरा ऐसा भाव नहीं था, ऐसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया। आपका अपनी जुबान पे नियंत्रण नहीं है, आप क्या दुनिया पे अपने परिवार को चलाओगे, आप अपनी जुबान को तो चला नहीं सकते ढंग से। परिवार के 4 लोग तभी तो बिखरे पड़े हैं कि जो परिवार का मुखिया है उसका ही खुद पे नियंत्रण नहीं है और चले हैं घर पे नियंत्रण करने। मुखिया तो ये नहीं है कि सिर्फ वो करने के लिए होता है जो मेन है, उसे अपने भावनाओं को भी बहुत कंट्रोल में रखना पड़ता है। ठीक है, बाबा ने कहा ऐसे नहीं, मेरा भाव नहीं था ऐसे ही बोल दिया, ये है विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त करने में सूक्ष्म विघ्न बनेगी। मतलब आपने सब कुछ अच्छा किया, बस आपको इसी बात का अहंकार आ गया, गिरे 5वीं मंजिल से नीचे, तो फिर बचता कोई 5वीं मंजिल से गिरने के बाद। तो बस आप वैसे बहुत अच्छे हो, लेकिन आपकी कोई छोटी मोटी कमी आपकी सारी अच्छाइयों पे पानी फेर रही है। जो सबसे ज्यादा जुबान है, इसको काम कर लो बस, और थोड़ी कुछ है। ठीक है, अच्छा, बाबा ने कहा इसका कारण समझ, बाबा ने कहा इसीलिए ज्ञान तो बहुत मिल गया, रचता और रचना के ज्ञान को सुनना वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया, लेकिन कर्मों की गुह गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता कि मैं जो कर रही हूँ उसका परिणाम क्या निकलेगा, ये जरा सोच लो। तो बाबा ने कहा बच्चे ये नहीं ध्यान रहता क्या। बाबा ने फिर कहा बच्चे कई बच्चों की अपने प्रति भी कंप्लेन होती है कि जैसे बाबा कहते हैं बाप बच्चों में जो श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतना नहीं है। तो इसका कारण क्या है, ध्यान से सुनो। सूक्ष्म व्यर्थ कर्म, आप चाहते तो बहुत अच्छा बनना हो, लेकिन जो आपसे गलती हो रही है वो है सूक्ष्म व्यर्थ कर्म, जो बुद्धि को मन को ऊंचा अनुभव नहीं करने देते। फिर आप ये कह दो कि ऐसा तो हो ही जाता है, अगर ऐसे सोचेंगे तो गलतियां होती रहेंगी।
हर एक चीज़ की ना एक एज होती है, एक टाइम होता है, और आप उस टाइम को अगर पार कर देते हैं तो फिर आपसे उम्मीद नहीं की जाती। जैसे 18 साल से जब बच्चा कम उम्र का होता है तो उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं, कि अब तुम क्या हो गए हो, बड़े हो गए। तो बाबा ये कह रहे हैं कि तुम्हें इतने साल हो गए सुनते सुनते, उसके बावजूद भी तुम स्वयं पर नहीं चेंज कर पा रहे, तो क्या कहें फिर। तो मन को ऊंचा अनुभव ही नहीं कर पा रहे, योग लगाने बैठते हैं लेकिन काफी समय युद्ध में चला जाता है, व्यर्थ को मिटाए समर्थ बनाने में समय जाता है। उसके पीछे कारण है आपका सारे दिन का रूटीन। आपके दिमाग में सारे दिन चलता क्या क्या है, ये सारा इकट्ठा हो जाता है योग के समय, और उस समय आपको ये हलचल मिलाता है, क्योंकि सारे दिन तो आप भाग रहे हो, और जब बैठोगे तभी तो दिमाग में आएंगी वो बातें। तो इसीलिए योग बाबा से लगाने के लिए सारे दिन का रूटीन देखा जाता है। इसीलिए जब किसी को 7 दिन का कोर्स कराती हूँ तो उसे सारे दिन का रूटीन लिख के देती हूँ मैं, कि आप सुबह से लेकर रात तक, अगले दिन जब यहाँ आएंगे तब तक आपको ये काम करना है, तभी तो आपकी बुद्धि ऊपर जुड़ा पाएंगे। कैसे करेंगे फिर, क्योंकि यही आपको लेके जाएगा आगे तक। ठीक है, इसीलिए क्या करना चाहिए, जितना उच्च बनते हैं तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना पड़ता है। ऊंचे पहाड़ पे चढ़ रहे हैं कि मैं कितनी ऊंची जा रही हूँ, तो आप समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं आप कहाँ जा रहे हो। जहाँ आप जा रहे हैं उस हिसाब से देखो कि उस हिसाब से मेरी एक्टिविटी कैसी है, मुझे करना क्या है और मैं कर क्या रही हूँ। ठीक है, ब्राह्मण, फिर बाबा ने टॉपिक चेंज कर दिया, अब कह रहे हैं ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना। वो बाबा ने समझा ये चीज कर लो तो आप ब्राह्मण जीवन को इतनी जीवन की मौज के लिए भी तो ये विकार है। अब सुनो, मौज में रहने का अर्थ ये नहीं कि जो आया वो किया, मस्त रहा, ये अल्पकाल के सुख की मौज, व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्न चित्त स्थिति से भिन्न है। इसी को मौज नहीं समझना, जो आया वो बोला, जो आया वो किया, हम तो मौज में रहते हैं। अब अल्पकाल के मन मौजी नहीं बनो, सदा काल की रूहानी मौज में रहो, यही तो ब्राह्मण जीवन है। मतलब सदा खुश रहो, ठीक है, मौज में भी रहो, कर्मों की गति के ज्ञाता भी रहो, ध्यान रखो स्टेप बाय स्टेप की क्या होगा परिणाम, तभी जो चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसा अनुभव होगा। समझा, कर्मों की गति के ज्ञाता बनो। फिर खजानों के जमा की रिजल्ट सुनाएंगे। बाबा ने कहा अभी जरा देखो खुद को कि तुम क्या कर रहे हो, अपनी गति को देखो कर्मों की, फिर सुनाएंगे सारे खजानों की रिजल्ट की, जो खजाने तुम्हें दिए हैं। ठीक है, अच्छा, चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाह आत्माओं को, सदा प्रसन्नचित विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन शक्ति को कर्म में लाने वाले कर्मयोगी आत्माओं को, सदा रचता और रचना के ज्ञाता और कर्म फिलॉसफी के भी ज्ञाता, ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। विजयी माला में आने के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो। तीव्र पुरुषार्थी समझते हैं, जब ब्राह्मण बने तो पुरुषार्थी तो है ही, पुरुषार्थी से मतलब होता है मेहनत। हाँ, तीव्र पुरुषार्थी है, वह सिर्फ पुरुषार्थी है। सुनने और सुनाने वाले कहेंगे या तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे? सुनना सुनाना उसके बाद क्या होता है? तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेंगे? सुनने वाले को या बनने वाले को? जो माला का 16,108वां नंबर है वह भी सुनता और सुनाता तो है ही, नहीं तो माला में कैसे आए। लेकिन 108 की माला में आएगा कौन? 108 की माला का नाम है विजयी माला। 16,000 वाली माला का नाम विजयी माला नहीं है।
तो सुनना और सुनाना ये मेजॉरिटी करती है, मतलब ज़्यादातर लोग। लेकिन सुना और बना, इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। हाँ, तो तीव्र पुरुषार्थी 108 है और पुरुषार्थी 16,108। तो अपने आप में चेक करो कि तीव्र पुरुषार्थी है या पुरुषार्थी है। अपने में तेजी से काम कर रहे हो या हाँ ठीक है चल तो रही है जीवन है, बस चल तो रहे हैं, सुधर तो रहे हैं, ऐसा हम थोड़ी कर रहे हो। आप किसी का सुधर आप अपना जीवन आगे का सुधार रहे हो और अंत समय को सुधार रहे हो आप, क्योंकि इस समय का क्या हुआ सीधा आपका मृत्यु के समय पुण्य काम आएगा वो। ठीक है, तो बाबा ने कहा बच्चे पुरुषार्थी जो है जैसे हैं वह मेजॉरिटी अपने आप को जान सकते हो। कोई थोड़े ऐसे हैं जो अपने को, बाबा ने कहा कोई थोड़े ऐसे हैं जो अपने को नहीं भी जानते, रॉन्ग को राइट समझ के भी चलते जाते हैं कि ये तो चलता ही है, इतना तो मैं कर तो रही हूँ, सुबह उठ रहा हूँ या उठ रही हूँ, मुरली भी सुनते हैं, फ़ोन पे तो सुन ही लेते हैं, सेंटर नहीं जाते तो मत जाओ। बाबा थोड़ी कुछ कह रहा है, भगवान ने द्वारे खोल रखे हैं बच्चों के लिए। जैसे कोविड में कहते थे दीदी एक दिन बस सेंटर खोल दो, बड़ा मन कर रहा है आने का, तरस गए थे। कैसे सब गुरुद्वारे सब दरवाजे भगवान के द्वारे क्या हो गए थे, अभी खुले हुए हैं, वो पूरा चांस दे रहा है। उसके बावजूद भी अगर स्वयं को वंचित रखेंगे तो फिर वो चांस एक लिमिट तक ही होता है। अवसर की कोई सीमा तो होती है ना, ऐसे तो नहीं आपको हमेशा अवसर मिले जाएगा। जैसे सरकारी नौकरियों का अवसर हमेशा थोड़ी रहता है, कभी कभी निकलता है। तो बाबा के घर में भी ऐसे ही है। अभी बाबा पिता है ना तो खोल के बैठा है बच्चों के लिए दरवाजे में, ठीक है, तो समझ गए। तो अगर हम बदल रहे हैं तो शुक्रिया करें सबसे पहले कि शुक्रिया आपने हमें इतनी बुद्धि दी कि हम स्वयं को बदलने का संकल्प लिए हैं। नहीं तो जैसी दुनिया चल रही हम भी चलते रहते, भीड़ में क्या चलना, अपनी एक पहचान होनी चाहिए लोगों के बीच में, नहीं उसके सामने, क्योंकि उसके सामने महारथी होंगे, बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी खड़े हैं उसकी एक झलक के लिए। आप अपनी पहचान सबके बीच में कैसे बनाओगे, उसके लिए यहाँ मेहनत करनी है। उसके लिए आपको कोई पद पोजीशन नहीं लेनी, बस अपने पे ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, तो अलबेलापन छोड़ दो, ठीक है अलबेलापन छोड़ दो, ठीक है चल रहे हैं पहुंच जाएंगे, अलबेलापन है, पहले और काम कर लो फिर चली जाऊंगी। तो अलबेले को इस समय तो मौज लगती है, जैसे मौज लगेगी सर्दियों में, कितना बड़ा सुख है सर्दियों में नींद का। वो जो मौज है उससे खुद को निकालना, तो भट्टी चलती है, ध्यान रखना, भट्टी समझ गए ना, सुबह सवेरे की भट्टी चलेगी, योग भट्टी, रेस लगती है। तो अब यहाँ पे सोते रह जाओ तो हो गया सब काम, बाबा भी रहेगा जाओ अब तो अलबेले को इस समय तो मौज लगती है। तो जो अलबेला होता है ना उसे कोई फिक्र नहीं होती, वो आराम को ही सब कुछ समझता है। तो अलबेला पर नहीं रखना, सदा अलर्ट रहना। पांडव सेना हो, सेना अलबेली रहती है या अलर्ट रहती है, सोते से रहे बस, तब तो हो गया उनका सेना में सिलेक्शन। सेना माना अलर्ट, सावधान, खबरदार रहना, ठीक है। घर में भी आपको ध्यान से रहना पड़ेगा। ये नहीं कि तो मेरा घर है जैसे मर्जी रहूं, फ्री हूँ, किस समय परिस्थिति आपके सामने आ जाए आपको नहीं पता। तैयार रहो बिल्कुल सामना करने के लिए। ये नहीं कि भगवान मंदिर में लोग जाते हैं प्रेयर करने के लिए मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, फिर बच्चों का काम सही चलता रहे, मेरा शरीर सही रहे, इसलिए कि कुछ भी परिस्थिति यही तो हो गया। लेकिन जो होना है, जो कर्मों का हिसाब किताब बच्चों का, घर का, परिवार वालों का, वो कहाँ जाएगा। फिर तो आप चाहे कितने ही नारियल चढ़ा लो कितना ही भंडारा कर लो, तो वो तो नहीं हो सकता कि आप चाहो मंदिर में जाओ और मेरे जो घर में फलानी आत्मा ठीक हो जाए, ये तो कुछ नहीं होता। हाँ तब तो हो सकता है कि वो आत्मा अगर उठ करके खुद से कुछ पुण्य करे तब थोड़ा सा हो सकता है, मतलब आपको 20-30% उसका फल मिल जाएगा। जैसे कोई बीमार व्यक्ति से अगर आप दान पुण्य कराते हैं ना तो 20-30% थोड़ा उस पर असर पड़ता है।
लेकिन ये थोड़ी कि वो तो आराम से घर वाले सारे सो रहे हैं और जो घर में है एक आत्मा वो जाके मंदिर में सबके लिए क्या कर रही है, करते ही हैं ये लोग। लेकिन हुआ कितना है ये तो बता दो। मुद्दा तो ये कि होता तो कुछ भी नहीं है। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आपके कर्मों का हिसाब को भगवान नहीं मिटा सकता। आप अपने कर्म सुधार लो, वही पूजा है, ठीक है। तो कहा जाता है ना, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर इंसान, जैसे कर्म करेगा फल वैसे देगा भगवान। कहते भगवान नहीं देता, वो इंसान को खुद ही ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो बात आपको समझ में आ गई? तो आप सोते रहेंगे फिर ठीक है। सोने से मतलब समझ गए क्या है? हाँ, बाबा जो कह रहा है सोने को वो अलबेले को कह रहा है। हाँ ठीक है, कर लेंगे ना। तो ऐसे करते हैं, कहीं तो बताते हैं मेरे को ऐसे, जैसे मुझे लगता है मेरे पे ऐसा कर रहे हैं ज्ञान में चल रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। जब कर रहे हो तो फिर चेंज कहाँ दिख रहा है आपको? चेहरा उतरा पड़ा है। तो आप तो बस ऐसे ही कर रहे हो, नियम निभा रहे हो। नियम निभाना अच्छी बात है, लेकिन नियम निभाना ही सब कुछ नहीं है। दुनिया निभाती आई है, कई घरों में आज भी नियम है सुबह पूजा करने का, पर बता दो 1% भी घर में शांति होता है? नहीं होती, ठीक है। तो अलवेलेपन की बात कर रहे हैं। बावली का अलवेले रहने वाले को सेना का सैनिक नहीं कहा जाएगा। वह अलवेलापन नहीं, अटेंशन। लेकिन अटेंशन भी नेचुरल विधि बन जाए, ठीक है। मतलब आपको अगर नहीं कर पाए तो वो टेंशन ना हो जाए, वो भी नहीं। जैसे सुबह 4 बजे नहीं उठ पाए तो आपको इसी बात का टेंशन हो गया, सारा दिन आप टेंशन में बिता दिया। आप जितने बजे उठे उसी समय कर लो, बस बात खत्म, स्टॉप कर दो संकल्प को। पर ये नहीं 9 बजे उठ रहे हैं, सोच रहे 9 बजे कर लो 6 बजे से पहले, उसके बाद 6 बजे के बाद असुर काल शुरू हो जाता है शास्त्रों के अनुसार। अब आपको असुर काल पसंद है, जब सब अशांति बचाते रहे, तो बेहतर ये है कि आप 6 बजे से पहले अपना काम। और देखना, बाबा ने तो कोई ऐसी नियम भी नहीं बनाए कि तुम ना धोगे बैठो, कोई तुम पूजा पाठ की सामग्री लेके बैठो। अरे तुम जैसे सो रहे हो वैसे उठ के बैठ जाओ। अब ये भी नहीं कर सकते तो आपका दुनिया का क्या होगा? जो कहते हैं कि हमसे तो होता ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते, तो मैं कहती हूँ तुम फिर मेरे से बात मत करो क्योंकि जो बेसिक नहीं कर सकता वो और चाह रहा है भगवान ऊपर से आ जाए कुछ कर दे मेरे लिए, समझते? तो 6 बजे से बस 5:30 भी उठे ना तो भी कर लो। संकल्प नहीं कि मेरे 4 बजे नहीं उठी, सारा दिन मूड खराब कर रखा आपने। तो ये वाली चीज़ नहीं चाहिए। नेचुरल अटेंशन चाहिए, जैसे कि नेचुरल टेंशन, जैसे कि हमें नेचुरल अटेंशन रहता है कि हमें ये काम करना है, टेंशन नहीं होती, हमें ये पता है हम पे क्या है जिम्मेदारी। नेचुरल अटेंशन यानी आदत बन जाए, जैसे विस्मृति की आदत बन गई थी, नहीं चाहते भी हो जाता है, ये आदत बन गई ना। चाह नहीं रहे गुस्सा करना लेकिन आ रहा है, क्योंकि आप एक समय से ना बहुत लंबे समय से एक आत्मा को ही देखे जा रहे हो। तो जिसे आप देखेंगे तो बार बार फिर उसी को गुस्सा आएगा आपको। एक गाने को 10 बार सुन लो ना, वही आपके दिमाग में रेडियो की तरह बजने लगे तो मुझे बता देना। तो वो इसलिए क्योंकि आदत बन गई। तो आदत बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप चाहो तो अच्छी बना लो, चाहे तो बुरी बना लो, ये आपके ऊपर है। भगवान कुछ नहीं करता इसमें, भगवान ने राह दिखा दी, ये सही है ये गलत है, जो करना हो करो, ठीक। बाबा ने कहा बच्चे ऐसे नहीं, ठीक है, नेचुरल हो, ऐसे स्मृति स्वरूप रहने की आदत हो जाए, अटेंशन की आदत हो जाए। इसीलिए कहा जाता है आदत से मनुष्य आत्मा मजबूर हो जाती है, ना चाहते हुए भी हो जाता है, इसको कहते हैं मजबूर। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बने हो, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात विजयी, मतलब जो नहीं करना वो नहीं करना फिर, और जो करना है वो करना, ठीक है। मेरे को चाहे मेरी बीमारी है, चाहे हारी है बीमारी, बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया मरने को तो भी क्लास में बैठो, आप को नहीं, मैं तो अपने घर में सुन लूंगी। तो फिर आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो, भगवान से फिर अपनी मदद ना मांगे तो क्यों? कारण है, तभी कह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपना नियम नहीं तोड़ना, ठीक। तो बाबा ने कहा तभी विजयी होंगे, तभी माला में आएंगे। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए, सदैव अलर्ट माना, सदा एवर रेडी। आपको क्या निश्चय है
विनाश के समय तक रहेंगे या पहले भी जा सकते हैं? बावलिका पहले भी जा सकते हैं, इसीलिए एवर रेडी। विनाश आपका इंतजार करे, आप विनाश का इंतजार नहीं करो। वह रचना है, आप रचता हो, तैयार रहो। क्या समझ में आया? तो सदा अटेंशन रखना, जो भी कमी महसूस हो उसे जल्दी से जल्दी समाप्त करो, स्पीड बढ़ाओ। संपन्न बनना अर्थात कमजोरी को खत्म करना। ऐसे नहीं यहाँ आए तो यहाँ के यहाँ और वहां गए तो वहां के वहां। मतलब जिसकी संगत में बैठे आप ऐसे ही हो जाते हो, आप अपना भूल ही जाते हो कि आप अलग हो उनसे। और जैसे मैं कहीं भी जाती हूँ, अपने केस के रिगार्डिंग भी जाती हूँ, तो मुझे तो खुद को लगता है कि मैं काम आगे पर करूँ क्या। बाबा ने प्रोफेशन ऐसा दे दिया, आप समझ रहे। लेकिन मुझे ध्यान आ रहा है कि मैं इनसे क्या हूँ, अलग हूँ। और मुझे नहीं भी रहा था तो वो लोग याद दिला देते हैं। तो ऐसे होने चाहिए ना कि पहचान की आपको याद दिलाएं। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि आप जहाँ जा रहे हो वहीं के हो जाओ। किसी के साथ शादी पार्टी में गए तो आप सब भूल गए नियम मर्यादा, आप पता नहीं क्या क्या करने लग गए। देखो बुद्धिमान वो है जो युक्ति से स्वयं को चलाए। लड़ाइयाँ करके झगड़े करवा के अपनी बात को रख करके मनवाना गलत है। तरीके से स्वयं को बचा लेना बुद्धिमानी है, जैसे हम अब तक बचाते आ रहे हैं। ठीक है, किसी को कानों कान भी खबर नहीं है कि चल क्या रहा है इनकी लाइफ में। तो मजा तो तभी है कि वो सोच रहे हैं तो दुनिया वालों जैसे हैं, और यहाँ भगवान क्या कर रहा है, गुप्त रूप से तैयार कर रहा है। ठीक है, तो बाबा ने कहा अब समाप्त करो, तो ऐसा ना हो, सभी तीव्र पुरुषार्थी बन के जाना। ठीक है, अच्छा वरदान दिया बाबा ने, विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। बाबा ने कहा विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। मास्टर ज्ञान सूर्य वह है जो विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी दे। वह स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट वाइट रूप है और दूसरों को भी देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं है, अंधकार हो ही नहीं सकता। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वो स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। मतलब समझ गए? आप खुद ही अपनी बातों से परेशान है, अपने जीवन से खुश नहीं है, तो आप दूसरे के जीवन में कैसे रोशनी लाएंगे? आप कितना भी किसी को अच्छा समझाओ, लोग आपकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वैसे तो ये ज्ञान सुना रही है आत्मा, और वैसे देखो इनकी आदत खुद की कैसी है। ठीक है, तो रोशनी कैसे आएगी दूसरे के जीवन में? तो बाबा ने कहा वे स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते जो विश्व को रोशनी देते हैं। वो स्वयं को हटाएंगे हर अंधकार से, संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी। उनके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश भी नहीं रह सकता। ठीक है, मतलब समझ में आ गया अंधकार और रोशनी क्या है? स्लोगन है स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। ठीक है, बाबा ने कहा स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। ऐसे नहीं कि मेरे तो ये आदत है, मुझे तो ये पसंद नहीं है, जो मुझे पसंद नहीं है वही होना चाहिए ना, जो मैं कहूँ वही होना चाहिए। तो ये मिलनसार कहाँ है? इजी नेचर नहीं है आपकी नेचर इजी हो जो हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाए। बुरे के साथ तो दुनिया बुरी है, आप बुरों के साथ अच्छे बन के दिखाओ तब तो दुनिया आपको याद करे। अलग तो कोई भी हो जाए, साथ में रह के दिखाओ ना, तब है बात तो। ठीक है, तो आज बाबा ने बड़ी गहरी गति समझा दी है, तो मुरली को सुन लेना, दोबारा से चैनल पे डाल दी जाएगी। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।